हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं एम्पेयर से केवीए फाइंड करना। अगर आपके पास कुछ लोड है, उस लोड का आपको एम्पेयर पता है और उस एम्पेयर से आप केवीए फाइंड करना चाहते हो कि केवीए कितना होगा आपका लोड का। क्योंकि आप अगर इन्वर्टर लगाना चाहते हो उस लोड पे, तो आपको केवीए पता होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर जो आते हैं वो केवीए में आते हैं या फिर वीए में आते हैं। तो आपको केवीए पता होना चाहिए, तभी आप लोड पे इन्वर्टर लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम्पेयर से केवीए फाइंड करना। और ये जो हम सीखेंगे ये सिंगल फेज और थ्री फेज में, यानी हम सिंगल फेज पे भी जानेंगे एम्पेयर से केवीए कैसे निकालते हैं, और थ्री फेज में भी जानेंगे। दोनों पे थोड़ा अलग अलग तरीका है फाइंड करने का। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सिंगल फेज को। तो सिंगल फेज में हमने माना कि हमारे पास जो लोड है, जो भी चीज लगा हुआ है इक्विपमेंट, उसका जो टोटल एम्पेयर आता है एक घंटे में जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो 10 एम्पेयर हम यूज कर रहे हैं ईच आवर, यानी एक घंटे में यूज कर रहे हैं। तो हमें एम्पेयर पता चल गया। और हमारा पावर फैक्टर जो होगा सिंगल फेज में, तो वो 90% होगा। 90% क्यों होगा? क्योंकि सिंगल फेज में हम मोस्टली अदर इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि बल्ब, टीवी, इस तरह का इक्विपमेंट यूज करते हैं जो कि पावर फैक्टर 90% से अच्छा होता है, यानी ज्यादा होता है। और कुछ कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो कि 90% से कम होते हैं, जैसे कि फैन, जैसे कि मोटर, जिसपे कॉलिंग किया होता है। तो एवरेज जो पावर फैक्टर आ जाता है वो 90%। चेंज करते हैं पॉइंट में, तो आ जाता है 0.9। वोल्टेज जो होगा सिंगल फेज में वो 230, 220 होती है, 240 होता है। तो हमने हमारा एवरेज 230 वोल्ट है सिंगल फेज में। इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है केवी, और इसका फॉर्मूला है ए इंटू वी डिवाइड में पी एफ, यानी पावर फैक्टर इंटू 1000। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। अगर आपको जब भी एम्पेयर से केवीए फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूला के बिहाफ पे फाइंड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं जो भी डेटा दिया हुआ है, इसको सिंपली है इसमें पुट करना है। तीनों चीज दिया हुआ है, गिवन है। तो हमने एम्पेयर फिल कर लिया, 10 एम्पेयर वोल्टेज, 230 वोल्ट, और पावर फैक्टर 0.9, और 1000 यानी 1000 जो दिया हुआ है उसे हम यहाँ पुट कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो 2.56 केवीए आता है। केवीए का मतलब किलो वोल्टेज एम्पेयर हुआ। ये वीए को वाट नहीं बोल सकते, वीए और वाट में फर्क है। तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि वीए को वाट में और वाट को वीए में कैसे कन्वर्ट करें। 10 एम्पेयर का अगर हमें लोड है तो कितने केवीए का हमें इन्वर्टर लगेगा? 2.56 केवीए का हमें इन्वर्टर लगेगा। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया सिंगल फेज वाले से। अब आते हैं थ्री फेज पे। थ्री फेज पे भी हम इसके तरह 10 एम्पेयर मान लिया हमने कि थ्री फेज में भी हम 10 एम्पेयर यूज कर रहे हैं। और इसमें पावर फैक्टर जो होगा वो 80% ही, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर इससे कम की इसलिए है क्योंकि थ्री फेज में हम मोस्टली क्या करते हैं, मोटर का यूज करते हैं। और मोटर का पावर फैक्टर 80% से थोड़ा बिलो या 80% के आसपास होता है। तो हमने पावर फैक्टर इसका जो माना 80%, और इसका हम जब पॉइंट में चेंज करते हैं तो इसका आया था 0.8। और इसका जो थ्री फेज में वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा। सिंगल फेज में आता है 230 वोल्ट और थ्री फेज में 440 वोल्ट। तो थ्री फेज में 440 वोल्ट क्यों आता है, इस पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाने का सोचा है कि सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या डिफरेंस है। कुछ दिन में आपको ये वीडियो भी मिलेगा, सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या क्या डिफरेंस है, हर एक डिफरेंस हम समझेंगे। कि एक फार्मूला में चाहिए होगा तो फार्मूला केवीए का होगा, उस फार्मूला में एम्पेयर इंटू वोल्टेज इंटू √3। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आता है, √3 आया था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो √3 है, और डिवाइड में पावर फैक्टर इंटू क्या है, 1000। हमें इस फॉर्मूला को याद करना है और इस फॉर्मूले को भी याद करके रखना है। तो हम पुट करते हैं 10 एम्पेयर, वोल्टेज 440, √3 का हम डायरेक्टली √3 पुट करेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। और पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8, और यहाँ पे 1000 तो दिया ही रहे। तो इसे हम लोग जो सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाता है 4400 और नीचे आ जाता है सॉल्व करने के बाद वो 800। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5.5 केवी आता है। अगर आपको 10 एम्पेयर का लोड है थ्री फेज में, सिंगल फेज नहीं थ्री फेज, 5.5 केवी आएगा। आप देख पाओगे सिंगल फेज में जो केवी आ रहा है 10 एम्पेयर पे ही वो 2.56 आ रहा है, और 10 एम्पेयर पे आ रहा है 5.5। ये डिफरेंस इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि वोल्टेज की वजह से। यहाँ पे वोल्टेज 440 है या 220 है, यहाँ पे पावर फैक्टर 80% है, 0.8 आता है, यहाँ पे 90% है, 0.9 आता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा एम्पेयर से केवीए फाइंड करना, और वो भी सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में। आपका जो भी लोड हो सिंगल फेज या थ्री फेज में, आप इस फॉर्मूला के बिहाफ पे उसे सॉल्व कर सकते हो। आपका एम्पेयर जो भी है
इस एम्पेयर के जगह पे आप अपना एम्पेयर पुट कर लेना। बाकी कुछ भी चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एम्पेयर चेंज करना। सिंगल फेज में वो जितना एम्पेयर होगा उसका, और 3 फेज में जितना एम्पेयर होगा उसका। तो आपको केवीए पता चल जाएगा कि कितने केवीए का आपको इन्वर्टर लगना होगा या फिर कितना लोड है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना एम्पेयर से केवीए निकालना। हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में हम सोलर से रिलेटेड वीडियो तो अपलोड करते ही हैं, साथ में पावर सेक्टर से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं।